लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ, जिसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग हुई। झारखंड में जिन 3 सीटों पर मतदान हुआ उनमें संथाल परगना की दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट शामिल है। इन 3 सीटों पर 52 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जहां गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच मुकाबला है, वहीं राजमहल सीट पर जेएमएम के विजय हांसदा और बीजेपी के ताला मरांडी के बीच टक्कर है, जबकि दुमका सीट पर बीजेपी की सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन आमने सामने हैं। झारखंड में आखिरी चरण के मतदान में 7 बजे तक 68.16% मतदान हुआ। राजमहल में 7 बजे तक 67.48% वोटिंग हुई। दुमका में शाम 7 बजे तक 70.58% मतदान हुआ। वहीं गोड्डा में शाम 7 बजे तक 67.24% मतदान हुआ। अभी का फिगर है 68.32 है। आपका पूरा झारखंड का फिगर बोल सकते हैं। ये फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 68.32 है झारखंड का। राजमहल का 67.48 है। दुमका 70.58, गोड्डा 67.24। वो वर्तमान अभी का फिगर है। ये फिगर अपडेट होगी। आज का जो 7वें चरण का जो चुनाव था, झारखंड का जो 4th फेज था, तीनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया है। 6 जिले मुख्य रूप से इसमें संथाल परगना के शामिल थे और सभी जगह से अभी तक जो सूचनाएं हम लोग ले रहे हैं, लगातार सभी जगह कहीं भी कोई मेजर विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कई वीआईपी वोटर्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गोड्डा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव ने अपने पैतृक गांव बोहरा में मतदान किया। दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने भी अपने पूरे परिवार के साथ काठी कुंड में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। वहीं राजमहल सीट से जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा ने मतदान किया। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अन्य मतदाताओं के साथ कतार में लगकर वोट डाला। साहिबगंज के राजमहल सीट से विधायक अनंत ओझा ने भी अपने परिवार के साथ कतार में खड़े होकर मतदान किया। गोड्डा में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मोहरमा प्रखंड के खिरौंधी में अपने परिवार समेत वोट डाला। दुमका में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कई बूथों पर शाम 5 बजे के बाद भी मतदाता लाइन में खड़े होकर मतदान के लिए इंतजार करते दिखाई दिए। यहां करीब 70.58% मतदान हुआ। दुमका में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। खासकर महिलाओं ने मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाया। सुदूर गांवों से महिलाएं वोट करने मतदान केंद्र तक पहुंची। आज दुमका लोकसभा क्षेत्र में हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीक़ा से इलेक्शन कंडक्ट किया गया है। अभी इलेक्शन परसेंटेज अभी टेंटेटिवली 5 बजे का जो रिपोर्ट है, टोटल ओवरऑल 69.89 है, जिसमें एसी वाइज देखा जाएंगे तो शिकारीपाड़ा में 73, नाला में 74%, जामताड़ा 67.5, दुमका 68.5, जामा 69.8 और सारट 67.9। झारखंड के तीनों लोकसभा क्षेत्र दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट पर मतदान के बाद बीजेपी ने दावा किया कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है और एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रत्याशियों को समर्थन दिया, उसे जनता ने खारिज करने का काम किया। गांव में रहने वाले एक एक गरीब परिवार का, एक एक किसान का, एक एक मजदूर का, सभी समाज, सभी प्रकार लगातार 10 वर्षों तक उस सेवा करने का काम किया था। उसके बदले मोदी जी की गारंटी थी, उस गारंटी पे मुहर लगाने का काम किया है और हम तीनों को तीनों सीटों पे भारी
प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। संथाल की 3 सीटों पर मतदान को लेकर बीजेपी और जेएमएम ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जेएमएम के खेल की बात कर रहे हैं आप, वहां के तो 2/3 सीटों पर अभी भी हम काबिज हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, 3 सीटें हैं संथाल में, 2 सीटें हमारी झोली में हैं। और राजमहल पे हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, जहां हम पिछड़ गए थे, और 5 वर्षों से हमारे कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, और इस बार राजमहल भी हम फतह करेंगे। तो संथाल की तीनों सीट पर हम स्वीप करने जा रहे हैं, और जेएमएम का संथाल का जो गढ़ कहने का ये इनका जो सपना रहता है ना, वो सपना ही रह जाएगा। इंडिया का गठबंधन सत्ता में आ रही है, तीनों सीट हम जीत रहे हैं, साथ ही पूरे भारतवर्ष में इंडिया का पतन लहराएगा और संथाल परगना की जनता भाजपा या एनडीए की सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का। देखिए, हम लोग तो संथाल के तीनों सीट को जीत की सीट मान के चल रहे हैं। जो लोगों का एक आक्रोश है और जो जिस तरह से गुरु जी के परिवार को ही नहीं, पार्टी को ही नहीं, सरकार को ही नहीं, सभी चीज़ों को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है, उससे वहाँ के लोग बहुत आहत हैं। और जो गोड्डा की बात कहें तो गोड्डा में अहंकार चरम पे था, उसका तो जवाब जनता देगी। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के परिजनों के साथ वोट देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है, मुकाबला पूरी तरह एक तरफा है। मैं बाबा के ही पुत्र हूँ, मतलब यदि मैं पैदा हुआ तो वो बाबा के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ। दोनों हाथ से जो है गोड्डा लोकसभा पर बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ का आशीर्वाद है। मेरे जो गुरु हैं श्यामाचरण लाहिड़ी माँ से, उनका आशीर्वाद है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो दिखाता है, ये दिखाता है कि सचमुच में बाबा चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने दावा किया कि केंद्र में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। देश के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन जीत हासिल करेगा और सरकार हमारी ही बनेगी। साथ ही उन्होंने लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। एक चीज बहुत निश्चित है कि इस बार की पूरी लड़ाई जो है वो आम जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच है। और मुझे लगा कि जिस प्रकार मोदी जी ध्यान में चले गए थे विवेकानंद और मेमोरियल पे, उनके ये ऐसा प्रतीत होता कि मोदी जी पाससाब के लिए वहां गए थे और उन्हें एहसास हो गया कि वो एनडीए जो सरकार है वो हार रही है। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने दावा किया है कि जीत एनडीए की ही होगी। माहौल तो बहुत अच्छा है, पूरा जनता हमारे उत्साहित है क्योंकि विकास के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मतदान किया। मतदाताओं के साथ कतार में लगकर उन्होंने वोट डाला। इरफान अंसारी ने दावा किया कि इस बार जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और सरकार गठबंधन की ही बन रही है। यहाँ तीर चलेगा और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी जो हमारे नलिन सोरेन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ, देखिए राहुल जी की जो आंधी है, उन्होंने जो पसीना बहाया है, लोगों ने उनको पहचान लिया, उनको समझा। आज देश के प्रधानमंत्री बताइए, कन्याकुमारी में आप चले गए, हम लोग कष्ट में हैं, किस हाल में है, क्या आपको कन्याकुमारी जिता देगा क्या आपको? धनबाद में बिजली की समस्या अब हिंसक रूप लेने लगी।